आज हम जेईई मेंस 2025 का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो केमिस्ट्री का है। जनवरी की शिफ्ट में आया हुआ है और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ A2B इज 30% आयोनाइज्ड in aqueous solution then the value of want of factor is dash into 10 raised to power -1। तो क्वेश्चन हमारा है want of factor पे, ठीक है। क्लास 12th का जो केमिस्ट्री का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ये want of factor। और सिंपली इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो आयनाइजेशन हो रहा है माने डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। डिसोसिएशन के लिए want of factor का आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एक, उसको कैसे निकाला जाता है उसको भी हम देख सकते हैं, लेकिन अभी हमें फॉर्मूला सीधा हम यूज़ कर सकते हैं 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पर बस हमें n और अल्फ़ा पता लगना चाहिए। n का क्या मतलब होता है भाई, n का मतलब होता है हमारे ये n जो होता है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ना, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं किसके, एक्वस प्रोडक्ट्स के, है ना। ये क्या होता है, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ एक्वस प्रोडक्ट्स पर मोल ऑफ एक्वस रिएक्टेंट्स। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम निकाल लेंगे यहाँ से, इजीली ये निकल जाएगा कि आपके पास यदि A2B है तो जब वो डिसोसिएट होगा तो वो क्या बनेगा भाई, 2A पॉजिटिव प्लस B2 नेगेटिव, यही बनेगा। तो आप यहाँ से इजीली आप देख पा रहे हो कि भाई यहाँ से आपके पास प्रोडक्ट साइड में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का सम कितना आ रहा है, 2 + 1 3, और रिएक्टेंट साइड पे देखो एक ही मोल दिया हुआ है तो पर मोल हमारे पास n की वैल्यू 3 आ रही है। अल्फा क्या होता है, अल्फा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको बोला है 30% डिसोसिएट हो गया, आयोनाइज हो गया, तो 30% का मतलब है 0.3, ठीक है। सिंपली आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1 + 3 - 1 इंटू 0.3। इसको आप सिंपली सॉल्व करते हो तो आपके पास कुछ ये वैल्यू आ रही है, और ये i की वैल्यू कितनी आ गई, 1 + 0.6 विच कम्स आउट 1.6। ऑप्शन कैसे दिया है, डैश इंटू 10 की पावर -1, तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 16 इंटू 10 की पावर -1। तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, तो फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पे आएगा आपका 16।